हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शन प्रो। आई एम इकरा। आई एम शकीला। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और खूब मजे मज़े में में होंगे। होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ना, कल हमने देखा था जी श्वेता का व्लॉग जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। अच्छा, खास तौर पे मुझे उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगा और दूसरा उनका एक्सप्लेनेशन जो इस तरीके से वो कर रही थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। आज की जो उनकी वीडियो है ना, इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये भी लाजमी देखिएगा। उसमें है जी, आई ट्राइड एवरी काइंड ऑफ नेपाली फूड एंड लॉस्ट 5000 रुपीज़। ओ माई गॉड, कैसे उनके पैसे जो है वो गुम हो गए, 5000 रुपये। चले जी, पहले व्लॉग में देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैंने एवरी काइंड ऑफ नेपाली फूड जो है ना आज ट्राई किए हैं। तो चले, जो फ्रेंड एंड फैमिली चैनल पे न्यू है वो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो स्टार्ट करें जी। अलग है, ये ज्यादा टेस्टी है या अलग तरीके से बनती है। मैं एक ऐसी दुकान में पहुंच गई हूँ जहाँ पे अगर मैं रॉक पेपर सीजर में जीत गई तो मुझे 5%, 15% और 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। गुड मॉर्निंग पीपल, आज है मेरा नेपाल में तीसरा दिन। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ नेपाल का हर एक तरह का खाना, हर एक तरह का खाना। तो शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंटल दिन। क्या हुआ कि मैं घर से बाहर निकली तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि कौन सी लोकेशन पे जाया जाए और फूड हंट किया जाए। तो जो मुझे नियरेस्ट कैफे दिखा उसमें मैं आके छत्ते पे बैठ गई हूँ और अभी मैंने ऑर्डर किया है मशरूम करी और पनीर करी मसाला, उसके साथ राइस। अभी मैं जिस लोकेशन में बैठी हूँ ये वही दरबार स्क्वायर वाला एरिया है, सुंदर वाला, बहुत सुंदर लोकेशन है। यहाँ पे कुछ कैफेज के तो भाई चांदी चांदी है, द वे दे आर सेट अप। अभी यही छत्ते से नीचे मैंने देखा कि कुछ आयोजन कर रहे हैं लोग सेंटर एरिया में, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगा रहे हैं, चेयर्स भी हैं। यहाँ पे पूछा मैंने रेस्टोरेंट वालों से, लेकिन उनको भी कुछ खास पता नहीं हो, बोल रहे हैं कि पूछ के बताएंगे हमको। पर मेरे लिए इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा, नीचे जाके मैं देखती हूँ अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम होने वाला है तो मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। छत्ते पर वाले रेस्टोरेंट में बैठ के खाने में यही एक फायदा है, कुछ भी ऑर्डर करो इतना सजा के देंगे ना। अब बताइए, सिंपल ड्रॉ वो मोड़ मार के दिए हैं इतने सुंदर से, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक्चुअल डेस्टिनेशन पे। अब हम ट्राई करेंगे योमारी। पीछे है दुकान, ऊंची है दुकान, चल रही है गाड़ी, पास इतना ही आता है। चलिए चलते हैं। योमारी एक गुड़ का बना हुआ है, एक मिल्क क्रीम का बना हुआ है, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है। और ये जो ऊपर वाला है ये राइस का बना हुआ है। लेट्स ट्राई, ईद का डे है हमारी। ये जो ऊपर वाला है ऐसे दिखता है, ऐसे तो इसके अंदर फिलिंग है, बहुत मीठा नहीं है। क्रीम जो है अंदर, ऊपर वाला काफ़ी थिक है, बढ़िया स्नैक है ये। अगर दाल भात खाने का मन नहीं है तो ये खाया जा सकता है। नेक्स्ट गुड़ वाला ट्राई करती हूँ। गुड़ तो बाहर निकल रहा, दोनों ही बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे। जैसे ये ना बहुत माइल्ड टेस्ट है जो मिल्क क्रीम वाला है, और ये वाला ना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है गुड़ का। ऐसा लग रहा है गुड़ को ना पहले बहुत ज़्यादा हीट पे करके इसको बॉयल किया गया है, उसके बाद डाला गया है। आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत ऐसा दिखता है। इसमें और भी चीज़ें मिक्स हैं गुड़ के अलावा, और ये स्टीम्ड है तो मुझे कहीं से भी अनहेल्दी नहीं लग रहा है। तो इट्स गुड। लेकिन मेरा अगर पेट खाली होता तो मुझे और मज़ा आता। अब नेक्स्ट खाने की बारी। तो पता है कल रात में ही मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया था और इंटरनेट पे जितना भी मज़ेदार खाना मिला मुझे, नेपाली खाना, वो सब मैंने नोट कर लिया था। योमारी वॉज ऑन द टॉप। अब मैंने ओनर से भी पूछा था, जो मेरी फ्लैट की ओनर थी उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने जो सजेस्ट किया वो मोमोज और लाफिंग ही सजेस्ट किया। मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। लाफिंग तुझे कैसा लगता है? लाफिंग मुझे इसलिए नहीं खाना क्योंकि मुझे हंसना नहीं पसंद। जो गाया है मुझे योमारी खा के, कि जब मुझे पूछना होगा आपसे कि आपने ये काम किया कि नहीं किया तो मैं क्या बोलूँगी। टाइमर सेट करती हूँ, 1 2 3। मैं बोलूँगी हुआ वे चला। मुझे समझ नहीं आया, मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं जोक का। हाँ, तो अभी हम पता है क्या कर रहे हैं, हमारा पेट ना बहुत भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जब हम ट्राई करें अलग अलग खाना, हमारी जो जीभ है उसमें अच्छा खासा टेस्ट बड एक्टिवेटेड हो, ताकि हमें समझ में आए। पानी पिएंगे, तू पानी पी। तो अभी हम चल के पचा रहे हैं खाना, और ऐसे चलते जाते हम 4 किलोमीटर पहुंच जाएंगे एक और काठमांडू का सेंटर थामर। वो ना बहुत ही बैक पैकर्स वाला एरिया है जहाँ पे सब लोग आके स्टे करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टे कर रहे हैं दूसरी जगह, हम लोग बैक पैकर्स हैं। बैग फ्रंट में रखते हैं। नो बैक, ओनली फ्रंट। यो देखा, योमारी चढ़ गई है। योमारी में लिखा हुआ था खुआ योमारी। हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था खुआ होता क्या है। तो मैंने इसे बताया खुआ जो होता है वो खोया को बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर उसके खोया भरा हुआ था। लेकिन मैंने बताया था ना तुझे
डिश का नाम है चाटामारी। मुझे लगता है यहाँ के वो राइस का बेस होता है उसका पिज्जा का। खाने से बचते बचते मैं एक ऐसी दुकान पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे अगर मैं रॉक पेपर सीजर में जीत गई तो मुझे 5%, 15% और 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। आप शायद एक बार जीतने पे 5%, 2 बार जीतने पे 50% और मेरी 3 बार जीतो तो 50%। यू नेवर नो। और पता है किस चीज़ की दुकान है? चाय की। डबोवा चाप। लेट्स सी। यार मैं 2 बार जीत गई रॉक पेपर सीजर में। एक बार 5% का डिस्काउंट मिल गया, एक बार 15% का। पर भैया ने इतने सारे रूल्स बता दिए ना, क्या हुआ कि 2 बार जीतने के बाद ना थर्ड टाइम खेलती हूँ और अगर गलती से हार गई तो जो मैंने कमाए 2 राउंड में वो चले जाएंगे। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, भैया ने सेम सीजर वाला खेला और मैंने सोचा कि लास्ट में ना भैया का दिमाग चेंज हो जाएगा और वो हो सकता है कि पत्थर वाला करेंगे। और मैं 2 बार पत्थर वाला करके जीती। मैंने लास्ट में ना ऐसे पेपर वाला कर दिया और भैया सीजर वाले पे ही थे। मैं हार गई लास्ट राउंड और मेरे सारे पैसे चले गए। गुस्सा करने से पहले भैया ने मुझे ये बना के दे दिया। तो अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ के मोमोज इंडिया के मोमोज से अलग है, ये ज्यादा टेस्टी है या अलग तरीके से बनती है, कुछ भी अलग, सब पता करना है। देखते हैं, चलिए। काफी भीड़ थी काउंटर पे तो मैंने सिलबट्टे को भेज दिया है और इधर मैंने सीट लूट ली है। ये रहे मोमोज। बाप रे बाप। मैंने सोचा था कि मोमोज आएंगे 4-5 एक प्लेट में और झोल जो है ना, ये ग्रेवी है वो अलग से आएगी तो मैं मैनेज करके खा लूँगी। इन्होंने इतना सारा झोल दे दिया है। एक था रेगुलर का ऑप्शन, एक था तातो मतलब गरम झोल का ऑप्शन। तो मैंने गरम चूज़ कर लिया कि मुझे लगा गरम में अच्छा लगेगा। और समझ में आएगा फिनिश कैसे करूँ। ये पनीर मोमोज मंगाए मैंने, है टेस्टी है। पनीर मोमोज है टेस्टी और डिफरेंट है जो हमारे यहाँ मिलता है उससे। और ये बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। इसको खाने के बाद कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं एक ही खा पाऊँगी। तो मसाले जा रहे हैं, मैं उधर मसाले जा नहीं मिलता। पनीर मोमोज में मिलता है तो प्लेन पनीर होता है, ऐसा नहीं कि कुछ मिक्स किया हुआ है पनीर में। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिक्स किया हुआ है। बढ़िया है, टेस्टी है। बहुत बढ़िया मोमोज थे, लेकिन 2 लोगों से मिलके भी वो मोमोज ख़त्म नहीं हुए। बहुत सारे मोमोज थे वो झोल में। मैंने देखा कि 3-4 निकल के ऊपर आ रहे थे, लेकिन अंदर बहुत सारे थे। तो हम खाते गए वो ख़त्म ही नहीं हुआ। तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि और भी फूड आइटम्स हमें टेस्ट करना है। तो अब हम फिर से वॉक करना शुरू करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट सिटी सेंटर की ओर और फिर वहाँ पे टेस्ट करेंगे जो टेस्ट करना है। मुझे लगता है ज़्यादा खाना हम टेस्ट कर पाएंगे। तो एक और पेट हायर करने की अर्जी दे रखी है मैंने। आज तो मेरा ये लास्ट स्टॉप ही है, इसके बाद मेरे पेट में जगह नहीं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं भी आप जाओ, पहाड़ों में जाओ और वहाँ पर जिंजर हनी लेमन टी पियो। एकदम हाईली रिकमेंडेड है, 200%। मज़ा आ जाएगा आपको। और पता है ये टी सेक्शन में मिलेगा हमेशा, पर इसमें टी डालना या नहीं डालना ऑप्शन होता है। वो अलग से टी बैग दे देंगे अगर ज़्यादा फोर्स करेगा कि आपको टी चाहिए, लेकिन बोलना है कि जिंजर हनी लेमन चाहिए बस, तो पानी में ये सब मिला के दे देगा। थाली तो बहुत सुंदर सजा के दी है इन्होंने। इस पर घी भी डाला है अलग से 1 किलो। अब ये ऐसे सजी हुई है तो मुझे डिस्टर्ब करने का मन नहीं कर रहा, पर खाना तो पड़ेगा ही क्योंकि इसमें चावल पड़ा हुआ है। मेरा कितना भी पेट भरा रहे, लेकिन अगर मेरे सामने चावल है तो मैं एक बार को खा लूँगी। तो अच्छा लास्ट में से चूज़ किया है मैंने थकाली को। देखते हैं कि कैसा टेस्ट करता है सब कुछ। देखो ये दाल है, ये पनीर की सब्ज़ी है, ये आलू भाजा है और ये स्पिनच का है, कुछ साग वाग होगा। और ये मिक्स वेज, सूखा मिक्स वेज है। और इसका नहीं पता मुझे, शायद ये अचार है। और ये दोनों तो दिख ही रहे होंगे क्या है। तो ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं है कि मैंने कभी देखा ही नहीं है। सब कुछ ऐसा है कि मैंने देखा है। दाल के साथ खाती हूँ। हाँ, ये घी की खुशबू अच्छी आ रही है। देखो दाल चावल से पता चल जाता है कि खाना कैसा है। नमक कम है। सिलबट्टे की थाली फिनिश नहीं हो पाई, ये वाज टू फुल। उन्होंने स्वीट भी दे दिया है, स्वीट में पत्ता भी लगा के दिए। वाह, तुलसी का पत्ता है क्या? पर पता है क्या हुआ, अभी मैंने गौर से स्वीट डिश को देखा तो मुझे समझ आया कि एक्चुअली हमारी 5वीं डिश है, 5वीं नेपाली डिश है। ये इसका नाम है जुजू दहू। ये दही है एक प्रकार की जो यहाँ पे लोग बनाते हैं, मीठी दही होती है ये। तो मुझे नहीं लगता कि थकाली के बाद एक और डिश टेस्ट कर पाऊंगी मैं, पेट में जगह नहीं था। पर सी भगवान जब देता है तो मीठा देता है। इट इज दही, टेस्टी दही। तो मैं फाइनली घर वापस आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और भाई साहब
जो सुबह के 12 बजे से हम निकले हैं और जो चले हैं खाना खाने के लिए, गर्दा उड़ा दिया बिल्कुल। 8-9 किलोमीटर चल लिए खाना बचाने के लिए। उसके बाद भी अभी पेट इतना ज़्यादा भरा है कि कल तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लास्ट डिश थी हमारी थकाली और जूजू दही, उसके साथ ही जूजू दाहू, दोनों ही बेहतरीन बिल्कुल। मैंने थाली खाई है पर ऐसी थाली नहीं खाई जिसमें सब कुछ बहुत नॉर्मलाइज तरीके से अच्छा बना के दिया हो। जैसे कि जो दाल थी वो टेस्टी थी, जो सब्जी दी हुई थी उसको प्रेजेंट करने का तरीका, उसको खिलाने का तरीका बिल्कुल अलग था। जैसे उसको सौटे करके दिया हुआ था, फिर बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके एक अचार जैसा बना हुआ था। तो मजा आ गया लास्ट वाली थाली खाने में। और जूजू दही बहुत टेस्टी थी। सिर्फ दही नहीं थी वो, उसमें ना क्रीम भी मिला था, पता नहीं कहाँ से आया था, मलाई जैसा था बिल्कुल। ठीक है, टेस्टी था। मतलब लास्ट में ऐसा लग गया कि अगर फिर थोड़ा सा पेट और खाली होता ना तो पूरा ही फिनिश करती। मैं आधा ही फिनिश कर पाई उसको। इट वॉज फन, इट वॉज अ वेरी फन डे। वो जो मैंने खेला ना रॉक पेपर सीजर, वो मेरा पीक ऑफ द डे था। बहुत मजा आया। अगर मैं लास्ट वाला जीत जाती ना तो मैं बता रही हूँ वहीं भी दुकान में कूद जाती मैं। तो इट वॉज अ फन डे। अब देखती हूँ मैं कि कल क्या करूँगी। कल के लिए भी कुछ थॉट्स है मेरे। कल चलें जी, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा श्वेता जी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है ना उन्होंने ट्राई करते हो। अच्छा, थकाली को हमने भी देखा था, पहले भी देखा था, वेजिस पाजी के साथ भी देखा था, उनमें भी यही सारा कुछ था। लेकिन उसमें देखा था मशरूम थे जिनको हम वाइट मशरूम लोबिया कहते हैं। नहीं, मशरूम नहीं उनको कहते, लोबिया कहते हैं। मशरूम और चीज़ होती, मुझे याद आ गया। तो बाकी ये है कि जैसे उन्होंने बताया कि हर चीज़ वेजिटेरियन और जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो डिफरेंट चीज़ उनको लगे। बाकी मोमोज की बात करें तो मोमोज भी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा थे पनीर वाले हमने मोमोज मंगवाए थे, वो भी बहुत। बाकी वो इंटरेस्टिंग था रॉक पेपर सीजर वाला। वो कह रहे जी अगर एक दफ़ा आप जीतते हैं तो 5% डिस्काउंट, अगर 2 दफ़ा जीतते हैं तो 15%, और अगर 3 दफ़ा जीते तो 50%। लेकिन वो कहती मैं 2 दफ़ा जीती, तीसरी दफ़ा उन्होंने भी ऐसे नहीं रखा होता, उनको भी पता होता है ये माइंड की गेम होती है भाई। लेकिन यह कि जीतने वाले जीत भी जाते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।